तो बच्चों let's see this question. From a cylinder of radius r, a cylinder of radius r by 2 is removed as shown in figure. The current flowing the remaining cylinder is I. Magnetic field strength is, ठीक है, at a point A this and at a point B पूछ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो जैसे अपन फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या कि मैग्नेटिक फील्ड टू सिलेंडर करंट कैरिंग सिलेंडर क्या होता है कि मान लेते हैं इसका रेडियस कुछ क्या है, ए है। सपोज दैट इज द रेडियस, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली नहीं नहीं ए नहीं, ए नहीं, यस। बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। Basically it's this, and r is the distance, r is the distance from the center when क्या हो, when r is inside the cylinder, r is inside the cylinder, r is inside the cylinder। और b in और b out का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, कि म्यू नॉट आई 2 पाई स्मॉल है ना r, when क्या r is outside the from the surface of the cylinder, when r is outside from surface of सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट की वैल्यू यहाँ पे करंट डेंसिटी अगर हम जे लें पूरा है ना, करंट डेंसिटी क्या लें, जे लें, तो इस छोटे वाले सिलेंडर को कंसीडर करें तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो करंट पर यूनिट एरिया यानी कि अब टोटल एरिया कितना बचा, आर बाई टू अगर रिमूव कर दिए तो हम कह सकते हैं कि कितना एरिया बचेगा डिवाइड बाई करंट, है ना। और उसके बाद डिवाइड बाई रिमेनिंग एरिया, रिमेनिंग एरिया कितना होगा, जैसे पाई आर स्क्वायर इन माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो ये बेसिकली क्या बचेगा, ये बचेगा 4i बाई 3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, ये तो करंट डेंसिटी पता लग गया। अच्छा, अब छोटे वाले सिलेंडर में करंट की वैल्यू कितनी होगी, छोटे वाले सिलेंडर में करंट की वैल्यू कितनी होगी, सपोज दैट हमने आई डैश माना, तो ये इसमें उस छोटे वाले सिलेंडर के उसका मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया का, है ना, जिससे ये इस वाले एरिया से पास हो रहा है करंट, है ना, ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4i/3 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, दैट इज r/2 है ना। तो यहाँ से 4 कैंसिल और पाई स्क्वायर कैंसिल, दैट इज i/3। तो यहाँ पे करंट अपना क्या आ गया, i/3 आ गया, ठीक है ना। अच्छा, अब लिखते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट बी। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट बी यानी कि, है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट बी पे। अच्छा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट बी पे लिखते हैं तो क्या कैसे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द बी पे, क्योंकि बी इज दिस अनसाइड है ना। तो बेसिकली क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए करंट कितना है यहाँ इनसाइड। तो अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि, है ना, यहाँ पे करंट की वैल्यू और पूरे सिलेंडर में करंट आई था, तो पूरे सिलेंडर में करंट कितना बचा, आई डबल डैश इसको मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये, i-i/3, दैट इज 4i/3। अच्छा, 4i/3। अब b इज द इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है ना, b एट द इनसाइड द सिलेंडर। तो हम क्या जानते हैं, नीचे वाला फॉर्मूला, है ना, ये वाला फॉर्मूला। तो कैसे लगाएंगे, म्यू नॉट आई कितना है, 4i/3 इंटू आर, आर कितना है, r बाई, हाँ
इंटू आर क्या है, आर बाई टू है। अच्छा आर को तो उधर मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर बाई टू। ठीक है, तो यहाँ से अपना क्या आ जाता है, ठीक है, तो यहाँ से ये 2 और ये 4 उड़ गया, तो ये कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 3 पाई आर। ये आ गया ना मैग्नेटिक फील्ड एट द बी। तो यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अच्छा अब और चेक कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द ए क्या आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एट द ए कहाँ आता है, जैसे है ना, मैग्नेटिक फील्ड एट द ए पे, अब ए पॉइंट तो इनके हिसाब से सरफेस से कहाँ पे आर बाई टू डिस्टेंस पे होना चाहिए, है ना, सरफेस से कहाँ पे आर बाई टू डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्या, अब एट ए पे तो सिमिलरली ऐसे लिख देंगे, एट ए पे क्या, म्यू नॉट एट ए, म्यू नॉट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई, म्यू नॉट आई कितना है, आई बाई 3 है, बाई 2 पाई, है ना, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर बाई टू हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यानी कि बी एट ए पे कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाई 3 पाई आर। कॉन्सिडेंसली बी पे मैग्नेटिक फील्ड और ए पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो सेम आ गई। सो अपना आंसर इज सी भी करेक्ट हो गया, है ना। सो फाइनल आंसर इज ए कॉमा सी, ए कॉमा सी आर द करेक्ट आंसर। बेस्ट ऑफ